रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज़ हैं जिन्होंने एट वंस हाइप पकड़ी है और वो कभी कभार इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं कि जो छत फाड़ के निकल जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडर डिस्कशन आ जाती हैं। उन दोनों स्टोरीज़ को पे ज़रा थोड़ी सी आज बात करते हैं। एक तो कल के मैंने व्लॉग भी कल एक उसके ऊपर किया था। जनाब हमजा अली अब्बासी साहब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं और हमने देखा है माजी के अंदर के इमरान खान साहब के बहुत करीबी सर्कल्स में रहे हैं। बहुत फेमस आदमी है, बहुत बड़े आदमी है ऑब्वियसली। जितना बड़ा आदमी हो जाता है उतनी ही जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं कि उनका एक एक लफ्ज़ उतना ही मैटर भी करता है और उसका इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा होता है। और जस्ट लाइक दैट, जितना बड़े आप एंकर बन जाएं, जितने बड़े आप व्लॉगर बन जाएं, जितने बड़े आप इन्फ्लुएंसर बन जाएं, किसी भी किस्म के, जब आपका कद बहुत बढ़ता है, आपकी फॉलोइंग या आपके चाहने वाले बढ़ते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ती जाती हैं। शायद इसका एहसास हमजा अली अब्बासी साहब को संडे से लेके आज आज के दिन तक बहुत शिद्दत से हो गया होगा। संडे को एक पॉडकास्ट उन्होंने मंसूर अली खान साहब के साथ की थी और उसका जो टीज़र आया था, ट्रेलर या जो प्रोमो आया था, उस प्रोमो के अंदर 3-4 लाइन्स डिस्कस हुई थी, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको एक बार फिर से। 9 मई गलत था, लॉन्ग मार्च नहीं होने चाहिए, 2014 का भी लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए था, सियासत में हक और बातिल के मार्के नहीं होते या सही और गलत की जंग, सियासत में ऐसा नहीं होता, एजिटेशन नहीं होनी चाहिए, खान साहब की नून लीग के खिलाफ कन्फ्रंटेशन गलत थी, हमजा अब्बासी। ये एक प्रोमो जो मंसूर अली खान साहब ने अपनी पॉडकास्ट का लॉन्च किया और उसमें ऑब्वियसली प्रोमो कंटेंट आप अंदर से ही उठाकर पूरी पॉडकास्ट में से उठाकर वो बनते। कोई भी होस्ट होगा, उसकी कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस करे, सख्त से सख्त सवाल करे और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए बनाए। सो मंसूर अली खान साहब ने भी वही किया। अब हमजा अली अब्बासी साहब वहाँ पर कोई बच्चे तो है नहीं थे कि वहाँ पर बैठे हुए थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जहाँ पर सोशल मीडिया ने बहुत तनकीद की हमजा अली अब्बासी साहब पर, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप, जो कि माजी में 18 से गवर्नमेंट बनने के बाद से बहुत करीबी रही इमरान खान साहब के, या उससे पहले भी जो इमरान खान साहब का बहुत क्लोज्ड सर्कल था लीडरशिप का, या जो बहुत करीब रहे में लोग, उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने हमजा अली अब्बासी साहब के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद की है। एक मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसी सारे सिनेरियो के अंदर, इसी पॉडकास्ट के टीज़र के ऊपर कासिम खान सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के टेन्योर में, उन्होंने लिखा था, सबसे बड़ा मुनाफिक और बदबूदार इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। ये बड़े इस तरह के हार्श रिमार्क्स, और ऑब्वियसली लोग, सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पीक के ऊपर है और फिर वी ऑल नो दैट एंड वी हैव टू एडमिट दैट। मैं तो इसको खैर मानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बहुत बहुत तगड़ा है। वो इस तरह बंदे को रगेद के रख देते हैं कि वो दो चार दिनों के अंदर ही बंदे को बाऊ बना देते हैं। अब ज़रा मिसालें देखिए ना कि कितने लोग हैं कि जिनके करियर डिजिटली तबाह बर्बाद हो गए हैं। कासिम अली शाह साहब, जवाद अहमद साहब बेचारे कहते फिरते हैं कि मुझे लोग शादियों पे नहीं बुलाते, वो मतलब मुझे फंक्शंस नहीं मिलते एंड ऑल दैट। आई एम सॉरी, मैं शादियों पे बुलाना क्या गया, उनको वो अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह वो नहीं मिलते एंड एवरीथिंग। सो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया बहुत तगड़ा है, और उसकी एक बिल्कुल नई मिसाल जो है वो जनाब हमजा अली अब्बासी साहब भी शायद उसी लिस्ट के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ यूँ बंदे को उठाती भी है और यूँ गिराती भी है। सो जैसे हमजा अली अब्बासी साहब को यूँ उठाया था, वैसे ही गिराने का वक्त भी शायद आ गया है। तो फिर उसके ऊपर हमजा अली अब्बासी साहब ने क्लैरिफाई किया है। आज उन्होंने ट्वीट किया है, कोई 11 बज के कुछ मिनट के टाइम के जो रात गुजरी है, उन्होंने ट्वीट किया जनाब के, सम सोशल मीडिया आउटलेट्स हैव मिस्टेकनली एंड फॉल्सली स्टेटेड दैट आई गेव एन एंटी इमरान खान इंटरव्यू by quoting what I said out of context. It is not true. Please watch the whole interview to see what I said in its complete context. Thank you. Link to watch interview, फिर उन्होंने पूरे का पूरा लिंक जो मंसूर अली खान साहब वाली वीडियो है उसका साथ अटैच कर दिया। मतलब यहाँ पर आप जरा स्मार्ट देखिए जो मूवमेंट है हमजा अली अब्बासी साहब की, कि जिस इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जिसके आपके क्लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होगी, जिनकी वजह से आप तनकीद की जद में हैं, आप दोबारा उनको फैला रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग वो दोबारा देखें। इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया नहीं हुआ, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। ये हर बंदे की एक ज़ाती सी राय है, एक अपना उनकी पर्सनल ओपिनियन है, कैरी करने का हक है। लेकिन ये मुझे एक चीज़ के ऊपर सिर्फ इख्तलाफ ज़रूर होता है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर बात करूँगा। अगर आज जो मुझे बहुत ठीक लग रहा है और मैं उस ठीक से बहुत सारे फ़वायद ले रहा हूँ, तो आज से साल 2, 4, 5 के बाद जिस बंदे से मैं फ़वायद ले रहा हूँ उसका बुरा वक्त आए और मैं उसके बैठ के खिलाफ बातें, या उसके नज़रिए, या उसके कैरेक्टर के, या उसके स्टेप्स या एक्शंस के खिलाफ बातें करना स्टार्ट कर दूँ, तो बहुत छोटी हरकत होगी। मैं ज़ाती बात कर रहा हूँ, मैं हमजा अली अब्बासी साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं ज़ाती बात कर रहा हूँ। अगर मैं आज जिस बंदे, और मैं इस चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनियादारी के हिसाब किताब में दुनिया को बहुत सख्त नापसंद है। सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग बहुत ही नापसंद है। मेरा ताल्लुक या मेरा उनसे कनेक्शन या मेरे वो कलीग बहुत माजी में रहे हुए हैं, आज से 5-7 साल पहले हमने इकट्ठे काम किया हुआ है। आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर देम एंड आई पब्लिकली ओन देम कि यार आप लोगों के अपने अपने मामलात हैं। मेरे साथ उनका वो रिश्ता है जो हमारा 5-7 साल 10 साल पहले का जब हम कलीग थे, वो रिश्ता इज्जत का आज भी कायम है, लिहाजा मैं इज्जत करूंगा। और दुनिया की नज़र में लोग बहुत बदनाम हैं, मतलब बहुत ही बदनाम होंगे वो लोग। सो कम से कम जो आज जिसको आप ओन करते हैं, मुश्किल वक्त में छोड़ देना या मुश्किल वक्त में उनके खिलाफ चले जाना तुक्की नहीं बनती यार, समझ ही नहीं आती। पता नहीं लोग किवें कर लेंदे ने। और अल्लाह करे कि मेरे पर कभी ऐसा वक्त ना आए कि मुझे भी इस तरह के हालातों वाक़यात के ऊपर यू टर्न लेना पड़े। वरना मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, फिर के मैं हमज़ा अली भाई साहब के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। ही हैज़ अ राइट टू कैरी हिज़ ओन ओपिनियन। वो कोई भी ओपिनियन कैरी करें, इट्स हिज़ राइट। एनीवेज़ बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो हमज़ा अली अब्बासी साहब का जो टारगेट था, वो भी अचीव हो गया है। एंड हमज़ा अली अब्बासी साहब भी अब क्लैरिफ़िकेशनें देते फिर रहे हैं, वो भी जाकर वज़ाहतें देते फिर रहे हैं, बाकी लोगों की तरह, जिस तरह माज़ी में भी बहुत सारे लोग वज़ाहतें देते फिर रहे थे। एनीवेज़ अगली स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 8 फरवरी के इलेक्शन में बहुत सारे लोग हादसाती लीडर बने। मैं दस्तयाब लीडरशिप का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ और मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप में से किसी ने अगले दिन असेंबली में कहा कि यार तुम ये दस्तयाब लीडरशिप का लफ्ज़ क्यों हमारे लिए इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा जी द रीज़न इज़ कि आप अवेलेबल हैं, आप बाहर हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप असेंबलीज़ के अंदर हैं। तो मुझे कहते हैं फिर जो गैर दस्तयाब लीडरशिप कौन है? मैंने कहा जी वो इमरान खान साहब हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो इस तरह के लोग हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो दस्तयाब नहीं हैं। तो खैर वो एक लाइटर नोट के ऊपर डिस्कशन थी। तो दस्तयाब लीडरशिप जो है, ये हादसाती बहुत सारे लोग असेंबलीज़ के अंदर पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग एलिवेट हुए हैं। उन्हीं में से जिनको हीरो और ज़ीरो की मिसाल मैं हमेशा से दिया करता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से, जनाब शेर अफजल मरवत साहब। जब ये हीरो थे, बहुत बड़े हीरो थे। यहाँ तक कि कुछ बड़े सीरियस जो सहाफ़ी थे, वो बैठकर ये कहा करते थे कि यार ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ब्लीड करेगा, मरवत इतनी तेज़ी से ऊपर आए। मरवत साहब मेरे भी शो के रेगुलर गेस्ट हैं, अक्सर मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं। और मैं मरवत साहब के मद्दाह हूँ उनके ज़हीन होने का। वेरी क्विक मैन, यूँ चीज़ें वो पकड़ते हैं और वो उसपे उनको जवाब देते हैं। आनन-फानन, वेरी वेरी शार्प मैन। तो मरवत साहब और आज मंसूर अली खान साहब ने आज शो एक किया है। मरवत साहब थे, मेहरबानो कुरैशी साहिबा थीं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी और ज़ैन कुरैशी साहब की बहन और शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी से थी, निहाल हाशमी साहब पीएमएलएन से बैठे हुए थे स्टूडेंट के साथ, एक ऑडियंस बेस्ड शो था। बेहतरीन शो कर रहे हैं मंसूर अली खान साहब, वो ऑडियंस बेस्ड जो शोज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे शोज़ होते हैं उनके। उसमें आज मेहरबानो कुरैशी साहिबा वर्सेस हुआ है शेर अफजल मरवत साहब। दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर हैं और एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं नहीं निकला, मुझे निकाल दिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। शेर अफजल मरवत साहब ये क्लेम करते हैं कि जनाब मैंने नहीं छोड़ी, मुझे निकाला गया है। और उसके बाद वी ऑल नो दैट कि जब उनको निकाला गया या जो छोड़ी गई, तो वो तनकीद लीमा खानम साहिबा पे भी करते हैं, बुशरा बीबी पे भी करते हैं, इमरान खान साहब के बहुत सारे एक्शंस को भी कॉल आउट करते हैं। तो दो कि मैं इस चीज़ की हद तक मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अगर आपके पास कोई स्टांस हो, आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हो, अगर आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो, तो लीडर जितना भी बड़ा हो कॉल आउट करे, इख्तलाफ करे। बैड माउथिंग या बिचिंग अलग चीज़ है, लेकिन आप मुँह पे ऊपर बैठकर इख्तलाफ कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इमरान खान साहब जब बाहर थे तो इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफ होता था लोगों का, बैठकर उसके ऊपर कह लीजिए कि लॉजिक्स और दलीलें दी जाती थी अपने स्टांस को सपोर्ट करने के लिए। सो इमरान खान साहब सुना करते थे। इसी तरह अगर मरवत साहब भी इमरान खान साहब से किसी चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक नहीं थे तो बैठकर आमने-सामने बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता। बट इट्स हिज़ करियर, हिज़ लाइफ, हिज़ स्टांस। तो आज उस शो के अंदर गरमा-गर्मी हुई है मरवत साहब की और मेहरबानो साहिबा की। लोग छोड़ जाने की बात हो रही थी, तो वहाँ पर मंसूर अली खान साहब ने कहा है मेहरबानो साहिबा से कि जनाब आपके साथ जो बैठे हुए हैं मरवत साहब, ये भी तो छोड़ गए। तो उन्होंने कहा जी ये अपने मफाद के लिए आए थे, मफाद के लिए पार्टी में आए थे, मफाद हासिल कर लिए, चले गए। उसके ऊपर फिर मरवत साहब ने भी हिट बैक करना था और मरवत साहब ने भी जहाँ पर हिट बैक किया है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर, सपोर्टर या दुनिया की नज़र के अंदर भी वो अटैक एक अटैक है। वो अटैक पेनफुल है किसी के लिए भी, वो है ज़ैन कुरैशी साहब। उन्होंने फिर ज़ैन कुरैशी साहब के ऊपर हिट किया है कि ज़ैन कुरैशी कहाँ पर है कि आप मुझे कह रही हो कि मैं मफाद लेने आया था और ये वो, तो पीएमएलएन के बगल में जाके बैठे हुए हैं लोग। अब आपको पता है कि 26वीं यानी तरमीम में ज़ैन कुरैशी साहब का गायब हो जाना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पीएम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको दबा कर बैठ गई हुई है। उन्होंने भी कह दिया कि जी ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, इमरान खान साहब के सामने हमने क्लैरिफिकेशन रख दी। तो खैर हमने तो रिपोर्ट करना होता है या थोड़ा बहुत एनालिसिस या थोड़ा बहुत अपना व्यू पॉइंट देना होता है, थोड़ा सा इनपुट अपना देना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कद काठ इस जेल के 600 दिनों के अंदर बहुत बड़ा है। पहले भी बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, बहुत बड़े लीडर थे, अब तो उनका कद काठ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। जस्ट लाइक दैट मेहरबाना कुरैशी साहिबा मेरे कुछ शोज़ में तशरीफ़ लाई हुई हैं। आई नो हर, इतना कि मतलब मेरे शोज़ में आती रही हैं, इस हद तक आई नो हर। बेहतरीन बोलती हैं, बहुत दबंग बोलती हैं, दलील से बोलती हैं, बहुत मोहतात बोलती हैं, बहुत सुलझे हुए लहजे में बोलती हैं और एक प्रॉपर ख़ानदानी खातून होने का सबूत देती हैं। यही वो बात करते हुए जब मरवत साहब थोड़ी सी आउट ऑफ टोन, मतलब थोड़ा सा टोन की ऊंची हुई है, आवाज़ उनकी ऊंची हुई है, तो उन्होंने कहा जी तमीज़ के दायरे में रहकर बात कीजिए। मतलब ऑब्वियसली जब आप बैठे हुए टॉक शो के अंदर, जब आप बहुत लाउड खवातीन के सामने बोलते हैं तो वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में जाता है। वैसे भी किसी भी डिस्कशन में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप ज़रा सा लाउड हों खवातीन के इर्द गिर्द, तो वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे, मेरे नज़दीक वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में जाता है। तो ये आज मंसूर अली खान साहब के शो में हुआ है। वहाँ पर निहाल हाशमी साहब थे। अब निहाल हाशमी साहब भी मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। निहाल हाशमी साहब तो बहुत ही ऊँची बोलते हैं, बहुत ही सख्त बोलते हैं। तो आई वंडर मेहरबानो साहिबा ने कैसे ये टैकल भी किया है कल का शो जो एयर हुआ है कल। लेकिन जो क्लिप्स या जो शो मैंने उनका देखा है, शी डिड वंडरफुल जॉब ऑब्वियसली। लेकिन वो ज़ैन कुरैशी साहब वाला जो मामला है, उसके ऊपर वक़्त के साथ-साथ ही कोई आपको और मुझे क्लैरिटी आएगी। वो इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँगे, वो खुद इन तमाम तर मामलात को देखेंगे, एड्रेस करेंगे, तो फिर समझ आएगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वाज़ राइट एंड व्हाट वाज़ रॉन्ग इवन। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। ये 2 स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगा कि ये रिपोर्ट होनी चाहिए कि आमने-सामने के जो यहाँ पर छक्के चले हैं ना रात को, जो रात गुज़री है, जो छक्के चौके चले हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।